में जो टूथपेस्ट है और ये टूथपेस्ट में कितना बड़ा अंतर है, इसकी गुणवत्ता क्या है, किस तरह से ये हमारे दांतों को यानी मसूड़ों को हमारे फायदा पहुंचाएगा, ये किस तरह का है। और साथ ही साथ एक चीज और हमको कर देना है, वो है जो रेट होता है, प्राइस होता है, उसको थोड़ा सा हमको कंपैरिजन कर लेना होता है। अब इसको सबसे बड़ा आज पता है, अब इस समय सबसे ज्यादा एक चीज क्या हो रहा है, अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, वो क्या हो रहा है पता है? हम पर्सनल मीटिंग तो छोड़िए, विक्रांत सर किसी भी प्रेजेंटेशन को कर रहे हैं, तो अगर विक्रांत सर 200 250 300 लोगों के बीच में स्क्रीन पे गूगल और चैट जीपीटी को ऑन करके और वहां पे लाइव लिख रहे हैं, इन चीजों को लिख के पूरा का पूरा वो दिखा रहे हैं उसके बारे में, क्या पब्लिक उससे कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अगर मुझे नहीं पता है, अगर मैं नया नया जुड़ा हूं या मैं प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, जिसके साथ मैं बैठा हूं तुरंत मैंने इसका फोटो लिया, फोटो लेके मैंने या तो गूगल पे या चैट जीपीटी पे जाके और इसकी खूबियों के बारे में मैंने, यानी बस एक लाइन लिखना है कि इसके बारे में मुझे जानकारी दो, ऐसा करके। या ये मार्केट में कैसे ये मतलब मार्केट में कैसे ये विशिष्ट है, ये सिर्फ दो शब्द आप लिखेंगे, आप आपके पास भी कुछ आइडिया होगा वो भी आप लिखेंगे, आपके पास एक नहीं दो नहीं कई सारी चीजें लिख लिख के सामने आ जाएगी। अब जब उसको रेट से जब हम कंपैरिजन करेंगे, प्राइस से कंपैरिजन करेंगे, तो जैसे रावत सर ने भी जब पहला प्रेजेंटेशन दिया था, यानी इस क्वालिटी का टूथपेस्ट इंडियन मार्केट में कम से कम जो शुरुआत होती है वो 700 रुपए से ऊपर की होती है। अब 700 रुपए प्लस बाकी सारे टूथपेस्ट, और लगभग 225 रुपए यानी 229 रुपए, ये मैं एमआरपी की बात कर रहा हूँ। डीपी प्राइस में हम जाएंगे तो 164 रुपए में मिल रहा है, 174 में मिल रहा है हमको, 164 सॉरी। ठीक है, तो हमने, मैं बोल रहा हूं कि हमको डीपी पे तो जाना ही नहीं है, एमआरपी के ऊपर ही बात करनी है। अब अगर इस टूथपेस्ट के बारे में अगर हमने थोड़ा सा चर्चा किया, कौन सा ऐसा घर है जिस घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं होता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर हमने हाईलाइट कर दिया कि आज अगर मुंह के कैंसर का अगर सबसे बड़ी कोई वजह है तो टूथपेस्ट ही है। क्यों है? जो उसमें आप देखेंगे, चाहे फ्लोराइड की बात करें या जितने भी इस तरह के उसमें इंग्रेडिएंट डाले गए रहते हैं, बहुत सारे लोग, ये भी मेरे पास एक जन का फोन आया और बोले सर बढ़िया है सब कुछ तो ठीक है लेकिन झाग नहीं बन रहा है। ऐसे भी सवाल आएंगे। झाग बनना इंपॉर्टेंट है या दांतों की मुंह की सफाई इंपॉर्टेंट है और वो हमारे दांतों को फायदा पहुंचाए वो इंपॉर्टेंट है? यानी जो सालों से जो आदत लगी हुई है उससे थोड़ा सा डिफरेंट अगर, लेकिन टेस्ट तो आएगा, यानी उसकी फील तो आएगी। तो एक टूथपेस्ट की मैंने बात किया, अब दूसरा ये है, यानी मैंने सुबह सुबह ब्रश किया, ब्रश करने के बाद हम क्या करते हैं? मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं, फेस वॉश करते हैं कि नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैं टोनर और मॉइस्चराइजर की बात अगर टोनर को साइड में भी करूं, मैं कौन सा ऐसा घर है जिस घर में एक नहीं दो नहीं दो दो तीन तीन तरह के ब्रांड के जो फेस वॉश या क्लींजर इस्तेमाल होते हैं। अब जो विटामिन सी का 4 तरह की, इसको भी कुछ भी नहीं करना है, सेम वैसे ही हमने क्या किया, चैट जीपीटी को ओपन किया या गूगल को ओपन किया और इसको पोस्टर को लगाया, इसके बारे में डिटेल के लिए हमने बोल दिया, सारा का सारा वहां पे आ जाएगा। अब इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो रिजल्ट हैं, बोलते हैं ना कि टच एंड फील, हम लोग जहां भी इस समय कहीं भी फील्ड में जा रहे हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट को हम तो ऐसे ही बाथरूम में छोड़ दे रहे हैं, जो आ रहा है हम बोल रहे हैं कि ठीक है एक बार आप टेस्ट तो करो, एक बार जाके आप यूज तो करो, एक बार लगाओ आप। और जब ये करेंगे, क्या लग रहा है, क्लींजर को एक बार कोई जब यूज करेगा, क्या वो भूलेगा उसको? सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इस प्राइस में इस तरह की क्वालिटी तो उसने इस्तेमाल नहीं किया था। तो क्लींजर की बात करूं, क्लींजर के बाद उसके बाद आता है ये हमारा ब्रह्मास्त्र, इस समय आ चुका है। लिटरली मैं बोल रहा हूं, जितने भी लोग इसको यूज कर रहे हैं, पहला मैं बोलता हूं ना कि, बोलते हैं ना कि वो करंट लगना, मैं एक ही शब्द बोल रहा हूं, करंट लगना। आज जो लोग भी, मुझे याद है जब मैं घर पे लेके जब मेरे पास आया, तो मैंने तो यूज किया था, तो मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड था ही। मैंने अपनी वाइफ को दिया और मैंने यही बोला कि थोड़ा बताओ, सही फीडबैक देना कि कैसा लग रहा है। और जब वो लगा रही थी ना, तो जैसे ही लगाया तो बस खाली वो हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। मैंने बोला क्या हुआ क्या? बोले मैंने आज तक इस तरह का तो मैंने कभी मतलब फील नहीं किया था। मैंने बोला फील कर मतलब कैसा? तो बोली कि ये मतलब स्लीप कर रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी जब इसको यूज कर रहा है, यानी जैसे ही 3 4 पॉइंट पे उसने लगाया स्किन पे यानी फेस पे, और जब उसको
मिला जब लगा रहे हैं फेस पे पूरा, उसके बाद जो फीलिंग तुरंत, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 10 सेकंड के अंदर-अंदर, आप बताइए इससे बड़ा प्रोडक्ट और क्या हो सकता है? हम हेल्थ के प्रोडक्ट देते हैं लोगों को, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, बोलते हैं ना कि आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन आप बताइए, चाहे मैं उस टूथपेस्ट की बात करूँ या फिर सीटीएम की बात करूँ या फिर इस क्रीम की बात करूँ मैं, अगर आपको शुरू के 10 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर-अंदर जो आपको फ़ील आ रहा है, सामने वाले को जब आएगा, क्या कुछ उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी? और कौन से लोग हैं, अब थोड़ा तीनों को देखते हैं। ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लो आप, और ज़रा आप एक बार ज़रूर मूल्यांकन हमको करने की ज़रूरत है कि मेरे घर में या कोई ऐसा परिवार है क्या जिसके घर में सुबह-सुबह जैसे ही बाथरूम में कोई एंट्री मारेगा, तो सबसे पहला काम है टूथपेस्ट, उसके बाद से फेस वॉश करना और उसके बाद से क्रीम को लगाना। क्या मैं इसमें साबुन वगैरह मैंने साइड में कर दिया है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो हमारी यूएसपी है, जिसके लिए एस्टोनिया वन जानी जाती है, यानी अपनी क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी के साथ-साथ यानी अफोर्डेबल जो बोलते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी जिसको बोलते हैं, क्या इससे बड़ा हथियार या इससे बड़ा जो वेपन होता है, हमको और कुछ होगा क्या? आपके पास नहीं कोई जानकारी है, दूसरा नहीं कुछ एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इससे हम शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और जब इससे करना हम शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे इसके बाद से और भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मैं शैम्पू की बात करूँ, चाहे साबुन की बात करूँ, लेकिन जब ये कोई जब यूज़ करेगा ना, और वहाँ पे अभी यहीं पे हमको अपनी तैयारी अब करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर एस्टोनिया वन ने ये स्टैंडर्ड अगर सेट कर दिया है, इस हाइट को सेट कर दिया है, और मार्केट में कौन ऐसा, मैं बताऊँ, आज कोई ऐसा अपने घर में हम चेक करें, जो डायरेक्ट सेलिंग के 100% प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे शायद ये ना मिले, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं होगा, जहाँ जैसे लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग बोलेंगे, "सर, ये तो थोड़ा-सा है।" यहाँ पे भी ये बात आएगी कि, "नहीं सर, थोड़ा-सा ये महँगा लग रहा है।" या फिर इसको लोग खरीदेंगे क्या? जैसे सीटीएम का जो हमारा जो क्रीम होता है, आप एक बार चेक करिए, आप मूल्यांकन करिए कि ऐसे घर होते हैं ना, आज बाइंग कैपेसिटी को कोई भी झुठला नहीं सकता है इंडिया में कि हर किसी के पास बहुत, यानी 1-1, 2-2, 3-3 तरह के टूथपेस्ट, 2-2, 3-3 तरह के फेस वॉश, 2-2, 3-3 तरह के इसकी क्रीम की बात करूँ, यानी फेयरनेस क्रीम की बात करूँ, ये सारे के सारे लोगों के घर में रखे हुए हैं। तो अगर हमको ये लग रहा है कि नहीं वो लेगा नहीं, तो एक बार हम मूल्यांकन तो करें कि नहीं, वहाँ पे कितने प्रोडक्ट, उनके घर में कितने प्रोडक्ट ये इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका किससे कंपैरिज़न करना है या किससे मूल्यांकन करना है, मुझे अपने घर से करना है। और जब यहाँ से ये जो लोग, तब तक वो दूर है या वो हम नहीं ले रहा है, जब तक वो यूज़ नहीं कर लेगा। एक बार जब उसने इस्तेमाल कर लिया, तो बिलीव करिए कि वो आपका होके रहेगा। लेकिन इसके लिए अब यहाँ पे जो बारी आती है, जो मैंने शुरू में बोला, डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोस्पेक्टिंग होता है, या तो हम लोगों को कॉल करते रहें, मैसेज करते रहें, व्हाट्सएप करते रहें, दुनिया भर का इन सब चीज़ों में लगे रहें हम, या फिर इसको करते-करते अगर फिज़िकल एक्टिविटी की मैं बात करूँ कि कहीं भी अपनी सोसाइटी में, चाहे जहाँ भी हम जा रहे हैं, क्या ये 3-4 प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो छोटा-सा जो पर्स होगा ना, बैग तो ठीक है बहुत बड़ा है, और अगर आपने एक सीट भी अगर इसको रख लिया है, और किसी को देना नहीं है, मैं देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये 3 प्रोडक्ट आपने रख लिया है, मैंने देखा कई लोगों का कि वो होटल में आते थे, टूथपेस्ट को खोलते थे और वो टूथपेस्ट लेके बाथरूम में, तो मैं सोचता था कि ब्रश करेंगे लोगों, यानी जाके ब्रश करेंगे। उसमें कई सारे ऐसे लोग मुझे मिले जो कोई स्किन पे लगा के, मैं सोचा ये टूथपेस्ट को स्किन पे क्यों लगा रहे हैं? भाई हर किसी का अपना-अपना, बोलते हैं ना कि वो चेक करने का तरीका होता है। मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि टूथपेस्ट को फेस पे लगाने से क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस होगा? लेकिन जब मैं बात करता था तो बोलते थे कि सर मुझे पता चल गया है कि ये क्या है। मुझे समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाता था कि मैं क्यों जाऊँ, बोलते हैं ना कि बाल की खाल निकालने के लिए। लेकिन लोगों का, बोलते हैं ना कि टेस्ट करने का, चेक करने का कौन-कौन से तरीका होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग बोलते थे कि नहीं-नहीं ऐसे भी टूथपेस्ट हैं, चोट पे लगा दो, कहीं जल गया है उस पे लगा दो, कहीं भी इस तरह का उस पे लगा दो वो भी ठीक हो जाता है। लोगों का अपना-अपना तरीका होता है। लेकिन लोग आखिर चेक करेंगे कैसे? जब हमारे पास वो मौजूद रहेगा तब तो। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा, वो आएगी एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी।
हमको लगता है कि मुझे मेरे बिजनेस को बहुत तेजी से लेके जाना है, बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता। छोटा सा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? अगर मैंने एक 1500-2000 रुपए के प्रोडक्ट अपने पास परमानेंट एक सेट रख लिए हैं, वो कौन से प्रोडक्ट हैं? जैसे मैंने बोला, जो मैं अब चेक कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से, आपके लिए कुछ और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। 1500 से 2000 रुपए का प्रोडक्ट अगर अपनी जेब में आप रख लेते हैं, जेब का मतलब आपके जो भी पर्स होगा, आपका बैग होगा, आप कहीं भी, आज हम कहीं भी जाते हैं, बाइक भी है तो उसकी डिग्गी उसमें रहती है, या पर्स हर किसी के पास रहता है, आपने रख लिया है, और वहां पे किसी को दिखाने से, ये तीनों प्रोडक्ट की मैं खासियत बताऊं, जो पिछले लगभग 1.5-2 महीनों में मैंने उसको बहुत अ, नजदीकी से मैंने देखा है और फील किया है, कि बस कुछ नहीं करना है, बस लोगों को दे देना है कि सर थोड़ा सा इसको आप जाइए और इसको यूज करके आप आइए। चाहे वो हमारा क्लींजर है या फिर हमारा जो इंडिविजुअल जो हमारा क्रीम है, आप सर एक बार फील करके आइए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही फेस है और उसी पे क्रीम लगाएंगे, नहीं, उसका रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा, उसको फील आना चाहिए। तो अगर हमने फेस वॉश करवा के, यानी क्लींजर से चेहरे को साफ करके और उसके बाद से हमने लगाया, इस प्रोसेस में कितना समय जाएगा मैक्सिमम? मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा। यानी उसने मुंह को साफ किया, और साफ करने के बाद तौलिए से यानी रुमाल से साफ मतलब सुखा के, और उसके बाद से उसने क्रीम को लगा लिया। 5 मिनट के अंदर जो आपको फीडबैक मिलेगा, जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी, आप बिलीव करिए, आप कितना भी लोगों को आप जूम पे प्रेजेंटेशन देते रहिए, सारी चीजें बताते रहिए, आप अगर इसके मास्टर हैं तो फिर कर लेंगे आप, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप फ्रेशर हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास अभी इतनी अच्छी जानकारी नहीं है, सही से एक्सप्लेन आप नहीं कर पा रहे हैं, जब ये चीजें कुछ भी नहीं आपसे हो रही है, तो वहां पे फिर एक ही चीज होगा। शब्द थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं बोलूंगा, एड़ा बन के पेड़ा खाना। ये क्या होता है? कुछ नहीं, आपने उनको हाथ में उनके पकड़ा दिया, बोले सर थोड़ा सा यूज करके आप इसका फीडबैक आप बताइए, और आपने दे दिया यूज करने के लिए। यूज करने के बाद अगले 5 मिनट के बाद देखिए कि वो ना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में उसकी राय क्या बनती है, वो क्या सोचता है वो। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आएगा, अगर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मिलेगा ही मिलेगा, वो मैं गारंटेड मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की मैंने बात किया कि कम से कम 1500 से 2000 रुपए, इतने का तो प्रोडक्ट अपने पास हर कोई रख सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आएगा, वो आएगी आपकी स्पीड, और आपका, बोलते हैं ना कि एग्रेसिवनेस जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने इसको नजरअंदाज किया, या इसके ऊपर अगर आपने लापरवाही की, तो बिलीव करिए, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी हम ड्रीम लेके आए हैं, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई किसी नई कंपनी को ज्वाइन करता है या शुरू करता है, तो उस समय एक बार हम सोचें कि जब मैंने, यानी जितने लोग इस मीटिंग में हैं, एक बार हम इस बात को जरा सोचें कि जब मैंने पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन किया था, उस समय मेरा काम करने का तरीका क्या था, उस समय मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, कितना मैं लोगों का नाम मैं लिस्ट बनाता था, जो लिस्ट बिल्डिंग की हम बात करते हैं, लोगों को हम कॉल करते थे, लोगों का हम फॉलोअप करते थे, अपनी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होती थी, उनसे हम उनसे बात करवाते थे, उनसे अपॉइंटमेंट लेके हम मिलवाते थे। क्या आज भी उसी ईमानदारी से या उसी जुनून के साथ में वो काम मैं कर रहा हूं क्या? आप कौन से लेवल पे हैं वो भूल जाइए, ये बेसिक काम है, ये हर दिन, हर समय, हर महीने, सालों साल, ये लगातार हमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जो लोग इसको कर रहे हैं, वो टेंशन में नहीं है। दो तरह का टेंशन होता है, एक होता है कि काम तेजी से बढ़ रहा है,